जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं भाग विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। उसी को स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। 135 और 225, अब इसे हम भाग विधि से कैसे लगाते थे। भाग विधि से 135 से 225, इसको रफ कार्य में कर लेना, इसको यहाँ नहीं लिखना है। 135 एकन्नम 135, 5 में से 5 गई 0, 12 में से 3 गई 9। अगला 135, 90 एकन्नम 90, 5 में से 0 गई 5, 13 में से 9 गई 4। 90 को भाग देंगे, 45 दूना 90, 0 आ गया। अब यहाँ इसी चीज़ को एल्गोरिथम मेथड से लिख लेते हैं। अब 135 225 के साथ एल्गोरिथम मेथड लगाने पर यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड 135 225 में यूक्लिड विभाजन नियम, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या होगा। ये पहला वाला स्टेप लिखेंगे क्या, 225। अब जानते होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी हिसाब से लिख देते हैं। 225 भाज्य है, भाजक 135, भागफल 1, शेषफल 90। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ r बराबर 0 नहीं आया है, ये होता है a बराबर b q प्लस r, जिसमें शेषफल जब 0 आ जाता है तो b को ही एचसीएफ मान लेते हैं, मतलब हो जाता है एचसीएफ 135, मतलब b ही। यहाँ भी 0 आया नहीं है, तो हम जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक इसी तरह से विभाजन, यूक्लिड विभाजन नियम का प्रयोग करते रहेंगे। अब 0 नहीं आया है तो हम 135 और 90 को पुनः लेंगे और उसमें पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन नियम लगाने पर क्या हो जाएगा। अगला वाला स्टेप लिख देंगे, ये वाला 135 बराबर 90, 90 गुणे 1 और शेष कितना बचा है प्लस 45, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भी शेषफल 0 नहीं हुआ है तो हम पुनः इन दोनों में, भाज्य में और शेषफल में, भाजक में और शेषफल में पुनः यूक्लिड नियम लगाएंगे। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसी क्रिया को दोहराते रहेंगे। 90 और 45 में यूक्लिड नियम लगाने पर, तो 90 भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक 45, भागफल 2, शेषफल 0। शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया तो ये जो भाजक है यही इसका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो 135 225 का एचसीएफ कितना हो गया 45। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 196। दूसरा क्वेश्चन 196 38,220, इसमें भी नियम लगा लेते हैं। भाग वाला 196 38,220, 196
55 196, 12 में से 6 गई 6, 18, 17 में से 9 गई 8, 2 में से 1 गई 1, अगला अच्छा करेंगे तो 9 वाले ले जाएंगे, 9 छक 54 और 9 9 81, 4 86, 9 1 9 8 17, 12 में से 4 गई 8, 6 में से 15 में से 6 गई 9, अगला अच्छा करेंगे 0, 5 5 छक 30, 5 9 45, 5 36, 5 9 45, 3 48, 5 9 5 4 9 0। अब इन सारे स्टेप को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिख देते हैं। अब 196 और 38,220 में यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो 38,220 बराबर 196 भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल, यहाँ बराबर 0 आ गया। तो 196 और 38,220 का जो HCF है कितना है 196, तो HCF बराबर 196। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है 867 और 255। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 867 और 255। अब इनको पहले रफ कार्य में, ये सारे रफ कार्य हैं जो भाग विधि से किए जा रहे हैं, बस सिर्फ यूक्लिड विभाजन यही है। रफ कार्य में 225 से 867 को भाग देते हैं। 225 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 7 में से 5 नहीं 255 है, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, 255 था। 7 में से 5 गई 2, 6 में से 6 गई 0, 8 में से 7 गई 1। अब 102 से 255 को भाग करेंगे, 255, 102 दूनी 204, 5 में से 4 गई 1, 5 में से 0 गई 5। अब इससे 102 को भाग करेंगे, 102, 51 दूनी 102, शेषफल 0। अब इन सारे स्टेप को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा लिख देते हैं। अब 867 225 में यूक्लिड विभाजन नियम लगाने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा 867 बराबर कितने से 255 गुणे 3, 255 गुणे 3 प्लस 102 आर बराबर 0 है नहीं, तो पुनः 255 102 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो पुनः 225 और 102 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो अब अगला स्टेप देखते हैं, ये मतलब 225 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। अब भी आप मतलब शेष 51 नहीं, शेष 0 नहीं हुआ। अब पुनः इन संख्याओं को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रयोग करेंगे। पुनः 102 और 51 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस
जीरो, शेष जीरो आ गया है, इसलिए 51 ही इन संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बराबर 51। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब हम देखते हैं इसको कैसे दिखाएंगे। दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, ध्यान से पढ़ना, विषम पूर्णांक। तो सवाल में देखते हैं कि यदि कोई भी संख्या हो a बराबर 6q+1 हो, तो यहाँ पर b कितना होगा? b होगा 6। b कितना होगा? 6। तो मान लेते हैं कि कोई भी संख्या दूसरा सवाल है, कोई भी संख्या यदि a बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 हो, तो यहाँ b बराबर कितना होगा? 6। तो b बराबर 6। यदि b बराबर 6 है तो r कितना होगा? यदि b बराबर 6 है, r हमेशा 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा होगा तथा b से छोटा। तो r बराबर कितना हो जाएगा? r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना होगा। r बराबर इतना हो गया। r बराबर इतना हो गया, तो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? मान लीजिए a बराबर, पहले r का प्रयोग करते हैं, r बराबर 0 लेते हैं। r बराबर 0 लेने पर a बराबर 6q+0, फिर a बराबर 2 × 3q लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर r बराबर 1 लेते हैं, a बराबर 6q+1, फिर r बराबर 2 लेते हैं, a बराबर 6q+2, तो a बराबर 2 × 3q+1 लिख सकते हैं। अब हम r बराबर 2 हो गया, r बराबर 3 लेंगे, तो a बराबर 6q+3 लेंगे, इसमें 2 कॉमन नहीं कर सकते। फिर r बराबर 4 लेंगे, तो a बराबर 6q+4, a बराबर 2 × 3q+2। जब a बराबर r बराबर 5 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q+5। अब यहाँ हम देखते हैं कि a बराबर 6q+0, जिसमें 2 कॉमन है, मतलब ये वाली संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ये वाली संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ये 2 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, और ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। फिर इस संख्या को देखते हैं, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी, और ये वाली संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वे विषम कहलाती हैं। मतलब विषम संख्याएं हैं 6q+1,
6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 5, ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। और बाकी ये सम है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? विषम संख्याएं ढूंढिए। कह रहा था दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो? विषम पूर्णांक हो इन रूप में 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। तो आंसर आ गया, देखिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो स्तंभों की संख्या निकालने के लिए हम इन दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो आइए यूक्लिड विभाजन नियम का प्रयोग करके इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या क्या है? 616 और 32। तो 616 और 32 का एचसीएफ निकालते हैं। तीसरा 616 और 32, 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो आइए इसको पहले भाग विधि से लगा लेते हैं। 32 616 एकन्नम 32, 11 में से 2 गई 9, 5 में से 3 गई 2, अगला 6, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 6 में से 8 गई, 16 में से 8 गई 8, 0 0 8, ये 8 शेष बचा। अब इस 8 से 32 को भाग, 8 चौक 32, 0 32। अब हम क्या करेंगे? अब इन्हें यूक्लिड नियम में रख देंगे। 616 बराबर 32, 32 गुणे 19 प्लस 8, 32 गुणे 19 प्लस 8, 32 गुणे 19 प्लस 8। यूक्लिड नियम विभाजन नियम लगाने पर कितना हो जाएगा? 8 बच गया। 8 बच गया तो फिर दोबारा 32 और 8 में यूक्लिड विभाजन नियम लगाएंगे। तो 32 और 8 में यूक्लिड विभाजन नियम लगाते हैं। तो 32 बराबर 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 प्लस 0, आर बराबर 0 आ गया। तो यहाँ जो 8 है ये 616 और 32 का क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो 616 और 32 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8। मतलब 8 स्तंभों में चलना पड़ेगा, आर्मी को 8 स्तंभों में चलना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m1 के रूप में का होता है। 3m या 3m1 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। कोई संख्या है उसका वर्ग पूछ रहा है कि क्या इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ संकेत भी दिया हुआ है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए ले लेते हैं। जो इसने संकेत कहा है 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में हो सकता है। तो यहाँ से आप संख्या में देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3m प्लस 1, इसमें b बराबर कितना दिया हुआ है? 3। तो हम b बराबर 3 ले लेते हैं। b बराबर
3 ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, यहाँ b बराबर अगर 3 है, मानते हैं, माना कोई संख्या ये है जिसमें b बराबर 3 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2, क्योंकि r हमेशा b से कम है, 0 से ले 0 या 0 से ज़्यादा या 0 या 0 से ज़्यादा तथा b से कम होगा तो 0 1 2 हो जाएगा। तो जब 0 1 2 हो जाएगा, अब b बराबर 3 है, तो मान लीजिए संख्या a है, मान लेते हैं संख्या a है, a बराबर 3 इंटू क्यू, 3 इंटू क्यू, 3 इंटू क्यू, और r1 जब r बराबर 0 होगा तो प्लस 0, मतलब कितना हो जाएगा 3 क्यू। जब r बराबर 1 होगा तो a बराबर 3 क्यू प्लस 1, और जब r बराबर 2 होगा तो कितना हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। ये 3 संख्याएं निकली, 3 संख्याएं निकली। अब इन 3 संख्याओं का हम वर्ग करेंगे। तो पहली संख्या a बराबर 3 क्यू, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। अगला देखते हैं, a बराबर 3 क्यू प्लस 1, तो इनका वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6 क्यू। तो a स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस a स्क्वायर बराबर। अगला क्या है, a बराबर 3 क्यू प्लस 2, तीसरी संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 दें 12 क्यू 2ab। अब a स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू में से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन करेंगे, 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 क्यू प्लस 4। अब देखिए सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था कि अगर यम एक पूर्णांक हो तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो ये सारे जो a निकाला गया है ये सब धनात्मक पूर्णांक थे, ये धनात्मक पूर्णांक थे। अब इनका वर्ग ये हुआ। अब इनको क्या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3 और इसको क्या मान लेंगे em, मान लिया यहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर है, क्योंकि एक पूर्णांक है तो 3 क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक ही होगा, यदि क्यू एक पूर्णांक है तो 3 से गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो a स्क्वायर बराबर 3m, यहाँ a स्क्वायर बराबर इसको m मान लेते हैं, तो 3m प्लस 1, और यहाँ a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 4, यहाँ इसको m मान लेते हैं। तो हमको यही सिर्फ 2 संख्याएं दिखानी थी कि a स्क्वायर बराबर 3m और a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, 3m प्लस 1 के रूप में होता है क्या, धनात्मक संख्याओं का पूर्णांक। आ गया 3m प्लस 1।